खस्ता हाल मईशत मिली, चोरों को नहीं छोड़ूंगा, वजीर आजम का अज़्म, गुर्बत मिटाना मिशन है। ताजिरों से ताउन की अपील कर दी। मुआशी इस्तेहकाम पर तवज्जो मरकूज है। FBR और स्टेट बैंक में माहिरीन तैनात किए हैं। ताजिर बिरादरी एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाए। कराची में गुफ्तगू, कहा चाहते हैं ताजिर दोस्त हुकूमत के नाम से जाना जाए। सिंध को तकसीम करने की जरूरत नहीं, तहरीक इंसाफ का बल्दियाती निज़ाम जरूरियात पूरी कर देगा। वज़ीर आज़म की इत्तेहादी जमातों के वफ़द से गुफ्तगू, MQM GDA के नुमाइंदे शरीक, सूबे की सियासी सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों पर मुशावरत। ईरानी वजीर खारजा की वजीर आजम और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने और ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ भी बैठक, खित्ते की सिक्योरिटी पर बातचीत। सिपाही सालार ने कहा अमन के लिए सबको किरदार अदा करना चाहिए। पख्तूनख्वा के महकमा आबपाशी में करप्शन की गंगा बहने लगी। रिकॉर्ड में 74 गाड़ियां, जमीन पर एक भी नहीं। मुरम्मत और पेट्रोल की मद में खर्चे जारी। 4 साल से कौमी खजाने को चूना लगाया जा रहा है। तहकीकाती रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। डॉलर नीचे आने लगा। इंटरबैंक में 53 पैसे सस्ता, कीमत 150 रुपए 91 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में 1 रुपया कम होकर 152 रुपए हो गया। स्टॉक एक्सचेंज ऊपर आने लगा। 122 पॉइंट्स का इजाफा, 35,703 पर बंद। 3 रोज के दौरान इंडेक्स 10 साल बाद 6.7% बढ़ा। ऊपर जाते स्टॉक एक्सचेंज पर फिरदौस आशिक अवान खुशी से निहाल। 1 दहाई बाद 2135 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड है। वो वक्त दूर नहीं जब मुल्की मईशत मुस्तहकम और कौम खुशहाल होगी। बोना बांस पर चढ़ जाए तो कद बड़ा नहीं होता। कहाँ इमरान खान और कहाँ तख्ते लाहौर के कैदी, मुखालिफिन पर वार कर दिए। IMF पाकिस्तान को 6 अरब डॉलर देगा, बातचीत मुकम्मल हो गई। तर्जुमान जेरी राइस ने तस्दीक कर दी। कहते हैं प्रोग्राम से पाकिस्तान पर कर्जों का दबाव कम होगा, मुल्क में इक्तिसादी तरक्की बढ़ेगी। 12 मई को स्टाफ लेवल मुज़ाकरात हुए थे। नैब केसेस में शरीफ बरादरान पुली बार्गेन के लिए तैयार थे। वज़ीर इत्तलात पंजाब का दावा, शरीफ बरादरान पैसे दे रहे थे मगर कहते थे रसीदें नहीं है। साबिक अदवार में डॉलर को मसनूई तरीके से रोका गया था। 3 माह में महंगाई कम और डॉलर नीचे आ जाएगा। शमशान बुखारी की गुफ्तगू। नैब को ब्लैकमेल किया जा रहा है। वज़ीर आज़म मुलव्वस है, वज़ीर आज़म हाउस मुलव्वस है, वज़ीर आज़म के बशीर मुलव्वस है। हमें तो इंसाफ नहीं मिला, लेकिन हम चाहते हैं कि चेयरमैन नैब को इंसाफ मिले। चेयरमैन नैब को इंसाफ दो, नून लीग ने सदा लगा दी। जावेद इकबाल को ब्लैकमेल किया जा रहा है। वज़ीर आज़म और उनके मुशीर मुलव्विस हैं। शाहिद खाकान का इल्जाम, तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा कर दिया। शहबाज शरीफ तहकीकात मुतासर करने की कोशिश कर रहे हैं, नैब का इल्जाम। अपोजिशन लीडर का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का फैसला चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दे दी। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा की है। ये हमें जो जहेज में मिला है, जो जाते हुए तरका छोड़ के गए हैं, उसकी सजा सारी कौम को मिल रही है। सिंध तो सिर्फ एड चला रहा है, एडिस्तान बना दिया है। हम 15 दिन में अपनी 43 पूरा करके सिंध हुकूमत के हवाले कर देंगे। जहेज में जो मिला उसकी सजा कौम को मिल रही है। सिंध को एड्स का गढ़ बना दिया गया है। वजीर रेलवे शेख रशीद की तनकीद, कहा कराची सर्कुलर रेलवे की जिम्मेदारी पूरी करेंगे। 15 दिन में काम मुकम्मल करके सिंध हुकूमत के हवाले करेंगे। कोयटा के इलाके पश्तूनाबाद में दहशतगर्दी, रहमानिया मस्जिद में धमाका। पेश इमाम समेत 3 नमाजी शहीद हो गए, 21 जख्मी। 11 को तिब्बी इमदाद देकर छुट्टी दे दी गई। वज़ीर आज़म का वाक़े पर इजहार मज़म्मत, जख्मियों की बेहतरीन इलाज की हिदायत।
हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान पर संजीदगी से अमल नहीं कर रही। चेयरमैन बिलावल भुट्टो का रद्द अमल। कहते हैं पीपल्स पार्टी जब भी हुकूमत में आई दहशतगर्दी रोकने के लिए इकदाम किए। खानगढ़ आमद अली मोहम्मद मेहर के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। वज़ीर आला सिंध भी साथ थे। दस साल फरिश्ता कत्ल और ज्यादती केस में पेशरफ। गुमशुदगी के रोज अफ्तारी के लिए जो बर्तन लेकर गई थी वो पड़ोसी के घर से मिल गए। मुलजिमान का पॉलीग्राफिक टेस्ट आज होगा। कराची में सर्कुलर रेलवे बहाली के लिए ऑपरेशन। जिला वस्ती में गरीबाबाद से लियाकताबाद रेलवे फाटक तक सफाया। सैकड़ों गैर कानूनी मकानात गिरा दिए गए। पुलिस ने मुजाहमत की कोशिश नाकाम बना दी। कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर की जा रही है। कराची में लुटेरों की दीदा दिलेरी। सखन भैंस कॉलोनी में पुलिस एहलकारों पर फायरिंग। एएसआई राहिब खान जख्मी। आज न्यूज ने सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। वाकया गुज़िश्ता रोज पेश आया था। घटाओं ने गर्मी का गला घोंट दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरस पड़े। कोहाट और पेशावर में तूफानी बरसात। एबटाबाद, हरीपुर, हजारा और चारसद्दा में बारिश ने मौसम खुशगवार कर दिया। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी मीना बरसने से चेहरे खिल उठे। लहू के रंग शामिल। कश्मीर की तहरीक आज़ादी मजीद तेज। बुरहान वानी के करीबी साथी जाकिर मूसा की शहादत। नमाज जनाजा में हजारों अफराद उमड़ आए। भारतीय फौज घबरा गई, कर्फ्यू नाफिज कर दिया। शहादत के परवानों ने हर रुकावट तोड़ दी। मकबूजा कश्मीर में सलामती कौंसिल नाकाम हो गई। मासूम अफराद जान देकर कीमत चुका रहे हैं। मलिहा लोधी का अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब। ईरान ने सुपर पावर को खुला चैलेंज दे दिया। अमेरिका के सामने नहीं झुकेंगे। बमबारी होती है तो होती रहे। ईरानी सदर हसन की ललकार। जरूरत हुई तो मशरिक़ वस्ता में मजीद एहलकार भेजेंगे। सदर ट्रंप का ऐलान। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान के कौम को दिए एक और दिलासे से। जी हां, वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं बस 2-2.5 माह और मुश्किल हैं और गुजार लें ये टाइम, उसके बाद मामला दुरुस्त हो जाएंगे। वज़ीर आज़म एक रोज़ा दौरे पर कराची आए। शौकत खानम अस्पताल की फंड रेजिंग तकरीब में खिताब किया और बोले यकीन दिलाता हूँ कि ये मुल्क खड़ा होगा और बाहर से लोग पाकिस्तान आकर नौकरियाँ ढूंढेंगे। जब एक कौम खड़ी हो जाती है वो सारे मुश्किल वक्त से निकल जाती है। हमारे 2 महीने, मैं देख रहा हूँ कि 2-2.5 महीने और हमारे मुश्किल हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ जो मैंने ये 9 महीने से अंदर अपने मुल्क को देखा है, ये सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ने हमें ये मुल्क दिया है। इसमें उसने सब कुछ दिया है। इसमें उसने किसी चीज़ की कमी नहीं हमें दी। ये मुल्क इंशाल्लाह आपके सामने खड़ा होगा और मेरा ये ईमान है कि ये वो मुल्क बनेगा जो मैंने बड़ी देर से कहता रहा हूँ। बाहर से लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आया करेंगे इंशाल्लाह। इससे पहले वज़ीर आज़म ने गवर्नर हाउस कराची में ताजिर बरादरी के साथ बैठक लगाई। कहा मईशत को नुकसान पहुंचाने वाले चोरों को छोड़ूंगा नहीं। गुज़िश्ता हुक्मरानों ने मईशत को करप्शन से तबाह कर दिया। मौजूदा हुकूमत मईशत की बहाली के लिए काम कर रही है। वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया कि हुकूमत सरमायाकारी और तिजारती सरगर्मियों के फ़रोग़ में ताउन करेगी। मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए कप्तान पुरअज़्म अपनी टीम के हमरा वज़ीर आज़म कराची पहुंचे। गवर्नर हाउस में ताजिर बिरादरी के वफ़द से मुलाकात की और वाज़े ऐलान किया। कहा गुज़िश्ता हुक्मरानों ने मईशत को करप्शन से तबाह कर दिया। जब हुकूमत संभाली तो एक खस्ता हाल मईशत मिली। हुकूमत की तवज्जो मुआशी इस्तेहकाम पर मरकूज है। SBR और स्टेट बैंक में माहिरीन तैनात किए हैं। वज़ीर आज़म ने साफ ऐलान किया
मईशत को नुकसान पहुंचाने वाले चोरों को नहीं छोड़ सकता। इमरान खान ने पाकिस्तान से गुर्बत के खात्मे के लिए ताजिरों का साथ मांग लिया। कहा ताजिर बिरादरी से इल्तिमास है कि एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाएं, निजी शोबा मईशत के इस्तेकाम में किरदार अदा करे। वजीर आजम ने ताजिरों से वादा किया कि हुकूमत सरमायाकारी और तिजारती सरगर्मियों के फरोग में ताउन करेगी। दूसरी जानिब कारोबारी बिरादरी ने भी हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार किया और FPCCI के वफ्द की जानिब से मुआशी इस्तेकाम और इक्तिसादी अहदाफ के हुसूल के लिए तजावीज़ पेश की गई। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे कराची में सिंध और वफाक की दूरियां नजर आईं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जब आए तो वज़ीर आला सिंध उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद नहीं थे। वजह क्या थी, इस रिपोर्ट में जानिए। यही प्राइम मिनिस्टर जो खुलेआम कहता था कि मैं भीख मांगने कैसे जाऊंगा, आपको अच्छा लगेगा, मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा, पूरी दुनिया घूम रहा है भीख मांगने के लिए। ये सूली पे चढ़ाना मारना मुरना छोड़ो, जो वोट मिले उसके लिए काम करो। सिंध हुकूमत वफाक से काम कराएगी, जबरदस्ती हम अपना हक लेके रहेंगे। वफाक और सिंध में दूरियां नजर आने लगी। वजीर आजम की कराची आमद, एयरपोर्ट पर वजीर आला सिंध ही मौजूद न थे। जराये के मुताबिक एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने वजीर आजम की आमद से मुतालिक वजीर आला को आगाही नहीं किया। वजीर आला मुराद अली शाह सरकारी मसरूफियात के बाइस गोटकी में मौजूद हैं। कप्तान के शुभ कदम क्या पड़े, स्टॉक मार्केट ऊपर उठने लगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज जबरदस्त तेजी देखी गई। 100 इंडेक्स ने 10 साला रिकॉर्ड पाश कर दिया। 3 रोज के दौरान इंडेक्स 10 साल बाद 6.7% बढ़ गया।